Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आदाब दोस्तों, मैं हूँ शायर ज़ीनत ख़ान। मैं जो अपनी गज़ल यहाँ पेश करने जा रही हूँ उसका टाइटल है दिल को करीब से देखो तो रकीब दिखेगा। दोस्तों, मेरी ये गज़ल एक मोटिवेशनल गज़ल है जो कि मैंने ख़ुद को नज़र में रखते हुए लिखी है। दोस्तों, हम सभी अपनी ज़िंदगी में ये देखते हैं कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम उस टाइम पे ख़ुद में अकेला फ़ील करने लग जाते हैं। एक अजीब सी मन में उदासी छा जाती है उस प्रॉब्लम के वजह से, जो कुछ अपनों से मिलते हैं तो कुछ गैरों से। कई बार हमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं मिलती है कि हम इंसान बुरे हैं, बल्कि प्रॉब्लम और अकेलापन इसलिए भी मिलता है कि हम इंसान कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो बात यह है कि हम इंसान कैसे ख़ुद को उस अकेलेपन में उदास ना रखकर नुकसान पहुंचाने के बजाय ख़ुद को मोटिवेट करते हुए अपनी अच्छाइयों को अपनी ताकत बनाकर, अपनी खूबियों पे यकीन करके खुदा के नज़दीक होते हैं। अपनी ख्वाहिशों के आगे आने वाली हर रुकावट मुसीबतों को ललकारते हुए और ख़ुद को गहराई से समझकर ख़ुद में खूबियाँ ढूंढते हुए उस पे यकीन कर आसपास की बुराइयों से ख़ुद को दरकिनार करके अपनी मंजिल की ओर ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं कि ख़ुद से ख़ुद की हिम्मत और ताकत उस अकेलेपन में कुछ यूँ हम इंसान बनते हैं। दोस्तों, मेरी जो ये गज़ल है बस इसी टॉपिक पे है और मैंने अपनी इस गज़ल में उर्दू अरबी ज़बान का बखूबी गहराई से इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ मैं अपने इस गज़ल को बयान करने के बाद इंट में अपने गज़ल के हर शेर का मतलब और जितने भी उर्दू अरबी ज़बान यूज़ किए हैं इस गज़ल में मैंने, उस सभी का मतलब मैं समझाऊंगी आप सभी को एज अ राइटर। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जो भी लिखती हूँ, बयान करती हूँ, लोग उसे मोटिवेट होकर गहराई से उसे समझ पाएँ। तो दोस्तों, गज़ल कुछ यूँ है, गौर फरमाइएगा। दिल को करीब से देखो, दिल को करीब से देखो तो रकीब दिखेगा। दिल को करीब से देखो तो रकीब दिखेगा। जो जैसा है उसको वैसा उसका नसीब दिखेगा। दिल को करीब से देखो तो रकीब दिखेगा। जो जैसा है उसको वैसा उसका नसीब दिखेगा। जो होगा अगर कुदरत का शफक नक्काशी कोई, जो होगा अगर कुदरत का शफक नक्काशी कोई, तो ढलते आफताब में भी उसको रहबर अकीब दिखेगा। जो होगा अगर कुदरत का शफक नक्काशी कोई, तो ढलते आफताब में भी उसको रहबर अकीब दिखेगा। ज़्यादा कुछ नहीं तो खैर हस्म को वो, ज़्यादा कुछ नहीं तो खैर हस्म को वो, हिकमत ज़माने के सियासत से हिज्र नजीब दिखेगा। जो यहाँ ना सही तो आखिरत में, जो यहाँ ना सही तो आखिरत में खुदा का अजीज़ दिखेगा। कुंज आफियत जानिब जिसका खुद में तहसीब दिखेगा। जो यहाँ ना सही तो आखिरत में खुदा का अजीज़ दिखेगा। कुंज आफियत जानिब जिसका खुद में तहजीब दिखेगा। होगा लोबान से उठता वो धुआं जो, होगा लोबान से उठता वो धुआं जो आवाम के आँखों में जलता करीब दिखेगा। होगा लोबान से उठता वो धुआं जो आवाम के आँखों में जलता करीब दिखेगा। वो ज़ह नसीब खाक करता हर एक के अना को ज़ीनत, वो ज़ह नसीब खाक करता हर एक के अना को ज़ीनत। जाने अदा किरदार उसका हुस्न जावेदा अदीब दिखेगा। दोस्तों, मेरे इस गज़ल में सबसे पहले जो मतलब शेर है इसमें मैंने रकीब शब्द का यूज़ किया है। रकीब अल्फाज एक अरबी ज़बान है। ये अल्लाह ताला के 99 खूबसूरत नाम में से एक है। रकीब का मतलब होता है निगहबान। निगहबान कहते हैं देख रेख करने वाले को, रखवाला निगरानी करने वाले को।
इस रकीब अल्फाज का जिक्र हमारे होली बुक कुरान शरीफ में भी सूरह अन-निसा में जिक्र है। दोस्तों, इस मतला शेर का मतलब है, जहाँ मैं कहती हूँ कि दिल को करीब से देखो तो रकीब दिखेगा, मतलब खुदा जो हम सभी के यकीन में बसे हैं, हमारे दिल में बसे हैं, वो जिसने इस पूरे कायनात को बनाया है, वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। मैंने ये लाइन इसलिए लिखी हैं कि वो जो खुदा है हमारी देख रेख कर रहे हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है हम इंसानों का। इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, जो जैसा है उसको वैसा उसका नसीब दिखेगा, और हम इंसानों को हमारा नसीब वही दिखाएंगे जो हम सभी के दिल में बसे हैं, वो खुदा वही रास्ता दिखाएंगे। हर अच्छे बुरे वक्त में अच्छाई बुराई में फ़र्क बताकर हम इंसानों को हमारा नसीब दिखा के। दोस्तों, मैंने अपने गज़ल के शेर में अकीब अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जो कि अरबी ज़बान है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम में से एक है। अकीब का मतलब होता है फॉलोअर, समर्थक जिसे कहते हैं। जैसे किसी पे दिल से यकीन करके उसको फॉलो करना, उसके पीछे चलना। जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के भेजे हुए आखिरी पैगंबर थे, जिन्होंने दुनिया में इस्लाम कायम की खुदा पे यकीन करके। शफ़क़, जो कि उर्दू अल्फाज है, उसका मतलब है इवनिंग ट्विलाइट, शाम का वो वक्त जब सूरज ढलने को आता है। तो उस वक्त ऐसा लगता है कि आसमान और ज़मीन आपस में मिल रहे हों। ढलते हुए सूरज की उस लाल रोशनी में जो बेहद खूबसूरत दिखती है, आसमान में छाई हुई, उसे कहते हैं शफ़क़। और रहबर कहते हैं गाइड करने वाले को, रास्ता दिखाने वाले को। तो दोस्तों, मेरे गज़ल के इस शेर का मतलब है, जहाँ मैं कहती हूँ कि जो शख्स अगर कुदरत के इस शफ़क़ खूबसूरती भरी सच्चाई से उसकी कारीगरी, उसकी नक्काशी को परखने वाला होगा, तो उसे उस धुंधले शाम के डूबते हुए सूरज में सही राह दिखाने वाला, अपनी मंजिल की ओर पहुँचाने वाला रहबर अकीब दिखेगा। अकीब मतलब फॉलोअर, अपना सच्चा समर्थक, सपोर्टर दिखेगा, जो डूबते हुए भी यही सिखाएगा कि अंधेरे अकेलेपन से मत घबराओ, अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। वो आफ्ताब कहता है खुद में मायूस ना होना, मैं आफ्ताब हूँ खुदा की देन, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ रहूँगा हरदम। कहता है ये आफ्ताब, बस मुझे भी थोड़ी आराम की ज़रूरत है, इसलिए मैं ढलता हूँ हर शाम को, फिर हर सुबह सबको नींद से जगाने के लिए। मैं खुद में हौसला भर कर हर सुबह उठता हूँ, तुम भी उठो हर सुबह मेरे साथ, इसी तरह खुद में हौसला भरते हुए मैं तुम्हारा सच्चा साथी हूँ। मेरे इस रहबर अकीब को समझो यारो। ये ढलता आफ्ताब कहता है हम इंसानों से कि अगर कोई शख्स कुदरत के इस शफ़क़ नक्कासी को गहराई से समझने वाला होगा, तो उसको मुझ जैसे ढलते आफ्ताब में अपना सच्चा साथी दिखेगा। मैं वो हूँ जिसे खुदा ने भेजा है तुम इंसानों के लिए, जो समझ सको तो समझ लो मुझे, मैं रहबर अकीब हूँ तुम्हारा। दोस्तों, मेरे गज़ल के इस शेर का मतलब है, जहाँ मैं ख़ुद को मोटिवेट करने के साथ साथ दूसरों को भी मोटिवेट करते हुए ये कहती हूँ कि अपने खूबियों पे और उस खुदा पे यकीन करो। ज़्यादा कुछ नहीं तो हंसते मुस्कुराते खुशमिजाज अंदाज से इस ज़माने के सियासत भरी चालाकी इल्म, जहाँ सिर्फ निगेटिविटी है, लोग एक दूसरे को चोट पहुँचाते हों, ऐसी बुराई भरी सियासत से दूर उसका हिस्सा बने बगैर हम जैसे लोग तन्हाई अच्छे हैं, जो बहादुर हैं, नेक हैं, अपने खुदा के करीब है। इस सियासत से दूर हम जैसे बिछड़े हुए ही अच्छे हैं, जो कम से कम खुदा के सामने नजीब है, अपने खूबियों पे नज़र करते हुए। दोस्तों, मेरे इस शेर से कहना ये है कि इस दुनिया में जहाँ बुरे लोग हैं तो वहाँ अच्छे लोग भी हैं, मगर बुरे लोग हमेशा कोशिश करते हैं अच्छे लोगों को दबाने की, उनकी अच्छाई को उनकी कमज़ोरी समझ के। तो इसलिए मैंने ये लाइन, जो यहाँ ना सही तो आखिरत में खुदा का अजीज़ दिखेगा, खुद को मोटिवेट करते हुए और उन तमाम बुरे लोगों पे ताना कसते ललकारते हुए कहा, जिसका मतलब ये है कि इस जहाँ में जो हम जैसे अच्छे इंसानों की कदर नहीं है, तो ना सही हम जैसों को कोई गम नहीं। ये जहाँ तो बस एक दिखावा है, जहाँ लोग खुद को बेहतर दिखाने में एक दूसरे के जज्बात की कदर नहीं करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए न जाने किस किस को चोट पहुँचाते हैं। बुरा करने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि खुदा है जो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब जानते हैं
उस खुदा से बचकर कौन कहाँ जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा कहा कि ये दुनिया बस एक दिखावा है, असल तो आखिरत है जहाँ ज़िंदगी ख़त्म होती है हम इंसानों की, फिर उस कब्र से क़यामत तक का सफ़र शुरू होता है जहाँ हम इंसानों के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब होता है। खुदा के सामने वही आखिरत होता है। इसलिए हम जैसे अच्छे लोग शान से कहते हैं कि इस दिखावे की दुनिया में हम जैसे नेक दिल वालों की कदर ना हो तो ना सही, असल कदर हम जैसों की मरने के बाद खुदा के सामने आखिरत में होगी, जहां हम अपने खुदा के अजीज़ दिखेंगे, वो खुदा जो इस पूरे कायनात का मालिक है। दोस्तों, मेरे इस शेर का मतलब है जहाँ मैं ऐसे अच्छे लोगों की कंपैरिजन लोबान के धुएं से कर रही हूँ। लोबान कहते हैं एक प्रकार के पेड़ के खुशबूदार गोंद को, लोबान जिसका साइंटिफिकली बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। लोबान को जलाकर लोग घर में धुआं दिखाते हैं जिससे निगेटिव पावर दूर रहे, और साथ ही साथ साइंटिफिक तौर पे भी लोग इसे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने लोबान को यहाँ पे पॉजिटिव तौर पे यूज़ करते हुए कहा है कि वो खुशबूदार धुएं जैसे लोग, उनकी अच्छाई, उनकी खूबी बुरे लोगों की नज़र में जलती हुई चुभेगी। ऐसे में अच्छाई की ताकत उसकी जीत दिखेगी जब बुराई की आँखों में अच्छाई के धुएं से जलन होगी। दोस्तों, मेरे इस आखिरी मकता शेर का मतलब और कुछ उर्दू अरबी अल्फाज हैं जिनके मतलब कुछ यूँ है जैसे कि ज़ह नसीब, वन हु हैज़ गुड लक, समवन लकी और ब्लेस्ड, जिसके पास सौभाग्य है या धन्य है। अना, ईगो, सेल्फ, घमंड, हुस्न जावेदा, इटर्नल ब्यूटी, एवरलास्टिंग, जो कि अमर है। अदीब, अदब लिखने वाला, स्कॉलर। तो दोस्तों, इस शेर का मतलब ये है कि वो ऐसा खुशकिस्मत इंसान होगा जिस पे खुदा की रहम करम होगी, जो ब्लेस्ड होगा, ऐसा इंसान जिसकी रूह में खुदा बसते हैं। यहाँ मैं अपने आप को मोटिवेट करते हुए ये कहती हूँ कि तुम देखना ज़ीनत, ये जितने भी निगेटिव पावर, बुरी ताकत, बुरे लोग हैं, उन सभी का घमंड एक दिन खाक होगा खुदा के सामने। जब उन ब्लेस्ड इंसानों की उस अच्छाई की जीत होगी, तब बुराई का घमंड उस वक्त खाक होगा ज़ीनत। इस अदा से अच्छे लोगों का किरदार लिखा जाएगा उस राइटर के द्वारा जो कि इटर्नल ब्यूटी, एवरलास्टिंग है, जो खुद खुदा होंगे, इस पूरे कायनात के मालिक, इंसाफ के हक में अदब लिखने वाले, मतलब अदीब दिखेंगे, अदब लिखने वाले दिखेंगे, जो खुदा दिखेंगे।